हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो यार, अभी जेई और नीट की कोई डेट फिक्स तो है नहीं, ठीक है? तो पढ़ाई तो हमें करती ही रहनी है। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? और वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से लंबा वीडियो कोई देख नहीं रहा है, तो हम छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो है पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स में तुम क्या कवर करोगे? पॉलीएमाइड्स को एक तरह से तुम, नाइलॉन जितने भी है ना वो एक तरह से पॉलीएमाइड्स होते हैं। तो आज हम कवर करेंगे नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 10। तो चार इसमें होंगे अपने पॉलीमर। उनका हम मोनोमर्स देखेंगे और उनका हम देखेंगे कि कैसे रिएक्शन करके उनसे हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। और एक चीज और देख लेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, ट्रिक्स भी होगी। वीडियो के लास्ट में, एकदम लास्ट में, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, छोटा वीडियो बनाऊंगा, आराम से देखो। एक बार में पॉलीएमाइड्स कवर हो जाएगा, ठीक है? वीडियो जो है जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 12th बोर्ड्स वाले जो भी हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी कि कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब क्या है। कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, कंडेंसेशन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, देखो, कंडेंसेशन का तो मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल को हम क्या करें, दो मॉलिक्यूल को पास मिलाएं और उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल क्या कर दें, वहां से रिमूव कर दें। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। अभी मैं उस पर आता हूं। दूसरी चीज, कंडेंसेशन पॉलीमर को ही हम बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर को ही हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज पॉलीमर। क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। और इसी को, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को, और हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो पहले हम यही बात समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है और इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं? तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कंडेंसेशन पॉलीमर में हमें समझनी है कि कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए जो मोनोमर होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। जो मोनोमर्स होने चाहिए वो होने चाहिए बिटवीन, ये होना चाहिए, मोनोमर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बाई फंक्शनल ग्रुप। क्या होना चाहिए? बाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए मोनोमर्स में। तो बाई फंक्शनल मोनोमर होने चाहिए, ठीक है? बाई फंक्शनल मोनोमर्स होने चाहिए। अभी मैं बाई फंक्शनल मोनोमर्स का मतलब समझा रहा हूं। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो कि बाई फंक्शनल मोनोमर का मतलब क्या है। जैसे देखो, मान लो मैं बोलूं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जैसे, या मैं बोलूं डाई एमीन्स, डाई एमीन्स, ये भी क्या हो जाएंगे? अभी देखो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब, जैसे मान लो CH2 4 है और यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे भी COOH ग्रुप है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज बाई फंक्शनल। बाई फंक्शनल क्यों बेटा? बाई फंक्शनल इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो एक COOH यहाँ पे प्रेजेंट है और एक COOH यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं इसको बोल दूंगा बाई फंक्शनल। डाई एमीन्स का मतलब दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। तो जैसे मान लो ये है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन, तो इसमें भी देखो तुम्हारे दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये भी मेरा क्या हो गया? ये भी हो गया मेरा बाई फंक्शनल। और मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे मान लो, अगर तुम सोचो एमिनो एसिड्स को सोचो, तो देखो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में देखो COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहाँ पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये भी देखो बाई फंक्शनल ग्रुप है, ये भी देखो बाई फंक्शनल ग्रुप है, ये भी बाई फंक्शनल है। तो इस, ये पूरा जो मोनोमर है ये बाई फंक्शनल है, मतलब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक होता है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ऐसा होता है, रुको मैं कोई और पेन ले लेता हूँ। कैप्रोलैक्टम अगर मैं तुम्हें बताऊं, C डबल बॉन्ड हो, NH, CH2, 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 CH2,
और CH2। तो इसमें देखो जब इसकी तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, यहां से जब इसको ब्रेक करोगे, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बाई फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो बाई फंक्शनल ग्रुप का पहले तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा मोनोमर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाई फंक्शनल मोनोमर होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बाई फंक्शनल मोनोमर होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें करके ही दिखा देता हूं। अगर मान लो मैं कंडेंसेशन करूंगा, जैसे मान लो ये है COOH है, इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं NH2 CH24 और NH2 से, ठीक है, बस एक ही ले रहा हूं, ठीक है, देखना ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से वाटर रिमूव कर दूं तो ये देखो एक नया स्टेप बन गया। ये देखो ये CH24 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये NH बन जाएगा, ये बन जाएगा CH24। ये आगे भी अगर रिएक्शन करता तो अभी आगे करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल का मतलब वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया एंड एल्कोहल टेक्स प्लेस। मतलब जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो उसमें पॉली कंडेंसेशन का मतलब ये कि दो मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेंगे और एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव। और स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे यहां पे वाटर हुआ है, अगर मैं एस्टर बनाऊंगा तो वहां पे क्या हो सकता है, एल्कोहल रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। सॉरी, एस्टर में अल्कोहल तो नहीं, एस्टर में भी वाटर ही रिमूव होगा, वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से फॉर्म होता है। ठीक है, सॉरी। तो यहां पे हमने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर दिया है। तो जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर, अमोनिया और अल्कोहल जो है वो रिमूव होंगे। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट पे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है। देखो थर्ड पॉइंट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का कि जो हर स्टेप है, क्योंकि इसमें स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं। देखो जैसे मान लो यहीं पे ले लो C2H4 COOH, ये पॉइंट अगर सबको समझ में आ गया तो इसके बाद नाइलॉन वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, प्लस मान लो इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं NH2 C26 NH2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली स्टेप में देखो यहां से वाटर रिमूव हुआ, तो यहां पे जो जो भी तुम्हारी स्पीशीज बनी है, मान लो ये जो स्पीशीज बनी है ये भी देखो एक बाई फंक्शनल ही है। ये जो स्पीशीज है वो भी क्या है, बाई फंक्शनल है। अगर मैं फिर इसकी रिएक्शन करा दूं मान लो इससे, ये जो स्पीशीज है ये भी देखो बाई फंक्शनल है। मैं यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे COOH ग्रुप है और यहां पे NH2 ग्रुप है, और ये देखो ये ऊपर वाले ग्रुप से डिफरेंट है। तो इसका मतलब एक नया स्टेप इंक्रीज हुआ ना, और इस पहले वाले का जो स्पीशीज है वो उसका कोई रिलेशन फर्स्ट वाले से नहीं है, मतलब वो उससे इंडिपेंडेंट है। इसी तरह इसकी मैं फिर से रिएक्शन करा दूं, मान लो C2H4 और यहां पे ले लूं COOH और यहां पे भी ले लूं क्या, COOH। तो ये क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो देखो एक और नया बन जाएगा स्टेप। तो ये देखो ये हो जाएगा C2H4 C डबल बॉन्ड O NH CH26 NH C डबल बॉन्ड O C2H4 COOH और यहाँ पे भी आ जाएगा COOH। तो इसका मतलब ये पहला स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। तो हर कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद एक नया स्पीशीज बन रहा है, और जो नया स्पीशीज है वो भी क्या है, वो भी बाई फंक्शनल मोनोमर है। तो यहां पे देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, हर एक कंडेंसेशन के बाद एक नया स्टेप हो रहा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो दोनों बात सबको समझ में आ गई है। अब हम लोग शुरू करते हैं पॉलीएमाइड्स। देखो नाम में ही क्या लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीएमाइड्स, मतलब जो एमाइड्स होंगे वही कई बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो पहली चीज तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पॉलीएमाइड्स में नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें एमाइड लिंकेज होगा। देखो इसमें क्या होगा,
एमाइड लिंकेज होगा। इसमें होगा तुम्हारा पॉलीएमाइड्स में होता है एमाइड लिंकेज, और जिसको नहीं पता है वो देख ले, सी डबल बॉन्ड ओ NH को हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज। यही तुम्हारा प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एमाइड ग्रुप या एमाइड लिंकेज। ठीक है, तुम इसको प्रोटीन्स में बोलते थे पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो यही है एमाइड लिंकेज। इजी। अब देखो नेक्स्ट चीज जो है, जो पॉलीएमाइड्स होते हैं ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जितने भी तुमने सिंथेटिक फाइबर्स देखे हैं उन्हीं और इन्हीं को हम बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को ही हम बोलते हैं नाइलॉन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नाइलॉन। तो जो पॉलीएमाइड्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नाइलॉन्स। मतलब ये एग्जाम्पल है किसके? सिंथेटिक फाइबर के। और इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है? इसमें लिंकेज प्रेजेंट होता है तुम्हारा एमाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब मुझे एक चीज समझनी होगी कि पॉलीएमाइड्स के लिए हम कौन से मोनोमर्स यूज कर सकते हैं। तो देखो मोनोमर्स हम कौन से यूज कर सकते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया था। इसके लिए तुम मोनोमर्स जो यूज करोगे, पेप्टाइड लिंकेज लाना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस डाईएमीन्स। एक तो तुम ये यूज कर सकते हो, दूसरा क्या यूज कर सकते हो? दूसरा तुम यूज कर सकते हो लैक्टम्स। अच्छा, एक चीज जिसको नहीं पता है, लैक्टम्स का मतलब होता है साइक्लिक एमाइड। लैक्टम्स का मतलब होता है साइक्लिक एमाइड। और हम क्या यूज कर सकते हैं? और हम यूज कर सकते हैं जितने भी तुम्हारे एमिनो एसिड्स हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एज अ मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएमाइड्स। अब हम वन बाय वन ये चीज याद रखना कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमीन को हम यूज कर सकते हैं एज अ मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएमाइड्स। लैक्टम्स को यूज कर सकते हैं, और लैक्टम्स जो होते हैं वो होते हैं साइक्लिक एमाइड्स। और एमिनो एसिड्स को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएमाइड्स। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स आना शुरू होंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला नाइलॉन ले, मतलब पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल पॉलीएमाइड का, विच इज नाइलॉन 6,6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे चीजें याद रखते हैं। देखो यार, 6 और 6 का मतलब है, ये जो पहला वाला है ना, इसको तुम याद रखना कि यहां पे होगा डाईएमीन। जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। और ये जो दूसरा वाला होगा ये होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नाइलॉन 6 का मतलब है कि 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन वाला डाईएमीन और 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6। अब 6 कार्बन वाला डाईएमीन कौन सा होगा? देखो, CH2 6NH2 यहां पे कितने कार्बन है? 6। तो नाइलॉन 6,6 का मतलब है, ये जो 6 है इसका मतलब है 6 कार्बन का डाईएमीन प्लस 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब C2 4COOH। अब इसके तुम ले लो कितने? N मॉलिक्यूल्स, और इसके भी तुम कितने ले लो? N मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? देखो 6 है, इसको हम बोलेंगे हेक्सा मेथाइलीन NH2 का मतलब डाईएमीन। और इसका नाम होता है, देखो जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, इसका एक फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता है वो देख ले, ओम्स गैप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। तो ओम्स गैप का मतलब है कि 0 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो इसका मतलब है कि, अब यार यहाँ पे टाइम तो नहीं है, फिर भी बता देता हूं, जैसे COOH एंड COOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो 4 कार्बन जहां पे होगा उसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। इसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये ए का मतलब है एडिपिक एसिड, और इन COOH ग्रुप के बीच में क्या होंगे? 4 कार्बन होंगे, तो इसका नाम है बेटा एडिपिक एसिड। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से वाटर निकलेगा, यहां से जब वाटर रिमूव होगा तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना, वाटर रिमूव होता है कहां पे? कंडेंसेशन पॉलीमर में। तो इसका मतलब ये एक टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, अब इसमें बनेगा क्या, ध्यान से देखना, CH2 6। अब जो एमाइड लिंकेज है उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे एमाइड लिंकेज बन रहा है, NH C डबल बॉन्ड O C2H4। अब इसके N मॉलिक्यूल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इसको ऐसे बना दो, और इधर से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो ये ऐसा दिखेगा तुम्हारा नाइलॉन 6,6। और इसमें देखो अगर ध्यान से, तो ये जो लिंकेज है
ये जो लिंकेज है ये है एमाइड लिंकेज, और इसी को हम बोलते हैं नाइलॉन 6,6। सिंपल है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें क्या याद रखना होता है? तुम्हें याद रखना होता है मोनोमर्स, और मोनोमर्स याद रखने की ट्रिक क्या बता दी कि एक तो देखो नाइलॉन 6,6 है, मतलब दो अलग अलग क्या है, मोनोमर्स हैं। अगर एक ही लिखा होता तो एक ही मोनोमर होता। 6 है, इसमें 6,6 है ना, इसका तुम सीधा सा मतलब समझ लो कि यहाँ पे दो मोनोमर हैं, और दो मोनोमर हैं, दोनों में 6 कार्बन है। जो पहला वाला है वो डाई अमीन है, और जो दूसरा वाला है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो तुम्हें याद रहने लगेगा, ये ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो ये मोनोमर बन गया हेक्सा मेथाइलिन डाई अमीन, और ये बन गया एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में दो COOH के ग्रुप के बीच में 4 कार्बन होते हैं। अगर 3 होते या 2 होते या 1 होता या 0 होता या 5 होते तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं ओम्स गैप। वो जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। और ये है तुम्हारा नाइलॉन 6,6। यूजेस देख लो नाइलॉन 6,6 के। यूजेस बहुत सिंपल है, यूजेस याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्रश होते हैं उनके जो ब्रिशल्स होते हैं, ब्रिशल्स समझ रहे हो ना, तो जो ब्रिशल्स होते हैं, ब्रिशल्स ऑफ ब्रशेज, वो तुम उसमें यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं? शीट फॉर्मेशन में यूज करते हैं, शीट के फॉर्मेशन में, और रोप के फॉर्मेशन में यूज करते हैं, रोप के फॉर्मेशन में यूज करते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में यूज करते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, यूजेस तुम पढ़ लेना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं है। जो ट्रिक थी वो मैंने बता दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट नाइलॉन 6 पे। नाइलॉन 6, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, 6 लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें एक ही मोनोमर प्रेजेंट है, और एक ही जो मोनोमर है उसी में बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और उसमें कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो तुमको पता होना चाहिए कि जो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है, जो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता चल रहा हूं, सबका मतलब है कुछ। कैप्रो का मतलब होता है 6 कार्बन। कैप्रो का मतलब ही है, कैप्रोइक एसिड का मतलब होता है कि जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पे 6 कार्बन होगा। और लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक एमाइड। तो हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और साइक्लिक एमाइड अगर है तो साइक्लिक एमाइड कैसे बनेगा? NH C डबल बॉन्ड O, ये तो फिक्स हो गया, और 5 आ जाएंगे तुम्हारे CH2 ग्रुप। तो इसीलिए हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, तो ये सब याद थोड़ी ना किया जाता है। ये देखो, इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम तो हर चीज का मतलब है। अब कैप्रोलैक्टम के क्या करो, N मॉलिक्यूल्स ले लो, सबसे पहले इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस। अब जिसको हाइड्रोलिसिस की ट्रिक नहीं पता है वो ध्यान से देखे, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, N को मिलेगा H और इसको मिलेगा COH ग्रुप। वाटर में से यहां पे ऐसे आएगा, देखो H और इसको मिल जाएगा OH। तो ये ऐसे ब्रेक कर देना, कार्बन को मिलता है OH और नाइट्रोजन को मिलता है H। तो जब ये ब्रेक होगा तो इसकी रिंग ओपन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा C2H5, और ये हो जाएगा COOH, और ये हो जाएगा NH2। इसके N मॉलिक्यूल्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वाटर कैसे रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा और यहां से H रिमूव होगा, तो ये बन जाएगा C2H5, C डबल बॉन्ड O, NH, और इसके N मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं बेटा नाइलॉन 6। ये भी सिंपल था, इसमें भी मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ खास है। बस जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ये है कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर। लैक्टम का मतलब ही होता है साइक्लिक एमाइड, और कैप्रो का मतलब होगा 6 कार्बन। अगर कोई बोले कि कैप्रोइक एसिड, तो उस एसिड में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। ठीक है, तो यहां से हम बना लेंगे कैप्रोलैक्टम, उसकी हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो मेरा बन जाएगा बाई फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें भी बाई फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे NH2 है और यहां पे COOH है। ठीक है, इसी की हम क्या कर देंगे, इसका हम कंडेंसेशन कर देंगे, मतलब वाटर रिमूव कर देंगे N मॉलिक्यूल में से, तो ये बन जाएगा मेरा नाइलॉन 6। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। अब ध्यान से देखना, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। अब ध्यान से देखना, नाइलॉन 2 इसका मतलब यहां पे कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। और नाइलॉन 6 यहां पे कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
यहां पे हमने लिखा है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, और इससे पहले हम कैसे लिख रहे थे, नाइलॉन 6 6। जब भी अलग अलग कॉमा से डिवाइड हो तो इसका मतलब है कि वहां पे तुम्हारे डाई अमीन होंगे या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, पर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में तुम्हारे अमीनो एसिड्स होंगे। कैसे, देखो, दो कार्बन वाला अमीनो एसिड कौन सा होता है, दो कार्बन वाला अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, CH2 COOH और NH2। ये है तुम्हारा ग्लाइसिन। इसमें कितने कार्बन है, देखो एक और दो, और नाइलॉन 6 मतलब यहां पे भी कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए। तो 6 कार्बन बनाओ, C2H5 COOH और NH2। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, कैप्रोइक एसिड, और इसमें एक अमीनो ग्रुप भी लगा है, तो हम इसको बोलेंगे एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड। बस इन दोनों के क्या n मॉलिक्यूल्स ले लो, इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लो, कंडेंसेशन कर दो, बन जाएगा। और कंडेंसेशन कैसे करेंगे, यहां से OH हटाएंगे, यहां से H हटाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH। अब देखो यहां पे एक एमाइड लिंकेज आ गया, CH2 5 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो जाएगा NH। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि हर जगह पॉली एमाइड बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे एमाइड लिंकेज है, ये क्या है, दिस इज एमाइड लिंकेज, और इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा, पर क्योंकि ये नाइलॉन का पार्ट है इसलिए मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया है, और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। अब मेरा एक लास्ट आएगा, उसको हम देख लेते हैं कि क्या है। लास्ट है मेरा नाइलॉन 6 नाइलॉन 6,10। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अभी मैंने तुम्हें बताया था जब भी कॉमा लगाओ तो पहला वाला क्या होगा, डाई अमीन, और ये वाला क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होगा तुम्हारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें कितने कार्बन होंगे, 10 कार्बन होंगे। और ये जो होगा ये होगा डाई अमीन, और अगर ये डाई अमीन होगा तो इसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो बना लो 6 कार्बन का डाई अमीन कौन सा बनेगा, देखो CH2 6 NH2 NH2। इसको हम बोलते हैं हेक्सामेथाइलिन डाईएमीन, हेक्सामेथाइलिन डाईएमीन, इसको हम बोलते हैं हेक्सामेथाइलिन डाईएमीन। प्लस 10 कार्बन वाला जो एसिड होता है, देखो CH28 COOH, इसको हम बोलते हैं सिबैसिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिबैसिक एसिड, ठीक है। तो सिबैसिक एसिड बोलते हैं इसको। इसका नाम है तुम्हारा सिबैसिक एसिड, ठीक है। तो ये सिबैसिक एसिड हो गया, ये हेक्सामेथाइलिन डाईअमीन हो गया। कुछ नहीं करना है, इसके n मॉलिक्यूल्स ले लो, इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लो, दोनों में से वाटर रिमूव कर दो। यहां से H2 गया और यहां से OH गया, और ये बन जाएगा नाइलॉन 6। अब देखो तुम्हारे पास ट्रिक आ गई, अब तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो। NH, तो पॉलीमर वाला चैप्टर भी याद करने वाला नहीं है, अगर हर चीज याद ही करोगे तो तुम्हारा काम वैसे ही गड़बड़ हो जाना है। NH ये हो गया, इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 610। सारी चीजें कॉमन है, सिंथेटिक फाइबर होता है नाइलॉन, तो 610 वाला भी क्या होगा, फाइबर की तरह यूज होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होगा, गेयर्स और बेयरिंग्स के फॉर्मेशन में भी कहीं कहीं यूज होगा, शीट के फॉर्मेशन में होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं आज का वीडियो फिनिश करता हूं। आई होप ये वाला वीडियो सबको पसंद आएगा। अगर आपको इसका असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पॉलीमर के असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।